हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल के डेट में मार्केट में किस तरह का क्या मोमेंटम हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये है निफ्टी का डे टाइम फ्रेम का चार्ट एंड देख रहे हैं आज परफेक्ट एक डोजी कैंडल डे टाइम फ्रेम पे अपने को देखने को मिला है। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देखिए ये कुछ लेवल मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ करके रखा था। मैंने कल आप लोगों से कहा था जो 22,980 का जो लेवल है यहाँ पे एक मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा। और अगर आप लोग देखिएगा तो मार्केट इसी जोन के आसपास खुला, एक अच्छा खासा सेल ऑफ हम लोगों को देखने को मिला, लेकिन छोटा मोटा सेल ऑफ। देन उसके बाद मार्केट कई मिनटों तक, यानी अगर देखा जाए तो एक डेढ़ घंटे के आसपास तक मार्केट यहाँ पे साइडवेज, देन उसके बाद एक अच्छा खासा रैली। एंड रैली किस वजह से आया? बैंक निफ्टी में रैली की वजह से निफ्टी में भी हमें एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला। एंड जैसे ही निफ्टी ने 22,980 के लेवल को ब्रेक किया एंड उसके बाद देखिए एक अच्छा खासा हम लोगों ने निफ्टी को करीबन करीबन 23,140 के आसपास तक जाते हुए देखा। अब करना क्या है कल के डेट में, चीजों को आराम से समझते हैं। देखिए ये जो रैली था बहुत ही खूबसूरत रैली था, लेकिन ये जो कैंडल था ना, ये शार्प सेलिंग वाला कैंडल, यहाँ पे सेलर्स ने अपना दम दिखा दिया। ठीक है ना? रैली पूरे रैली को यहाँ पे आह, इस कैंडल की वजह से पूरे रैली पे पानी फिर गया। अब करना क्या है, चीजों को हम लोग समझते हैं। सिंपल है, इसी जोन को आप लोग ड्रॉ करके रखिए। यहाँ पे एक नया ट्रेंड लाइन आप सॉरी एक नया रेजिस्टेंस आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करीबन 23,140 का आसपास का जो लेवल है, यहाँ पे एक फ्रेश रेजिस्टेंस अपने को निकल के आ रहा है और देखने को भी मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कल थोड़ा सा वेट कीजिएगा, फर्स्ट हाफ में मार्केट में थोड़ा सा वेट कीजिएगा, फर्स्ट हाफ यानी आधा एक घंटे तक वेट कीजिएगा। देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अपने को, पहले ये ट्रेंड लाइन था, ठीक है ना, इसका ब्रेकडाउन अपने को मिल गया। मिलने के बाद मार्केट हो सकता है थोड़ा ऊपर जाके रिटेस्ट करे, लेकिन देखिए लॉजिकली अगर अगर देखते हैं आप लोग तो ये ट्रेंड लाइन अब यहाँ से एक लो के साथ ये लो अपने को देखने को मिला है। एग्जैक्टली ये लो देखने को मिला। अगर मार्केट, ध्यान से समझिएगा, निफ्टी अगर फिर से 22,980 के ऊपर, यानी यहाँ से अगर निकलता है फ्लैट या हल्का गैप अप ओपनिंग मिलता है, तो फिर से हम लोग निफ्टी को करीबन करीबन 23,150 के आसपास तक जाते हुए देख सकते हैं। यहाँ तक अपना फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए फ्लैट या गैप डाउन अगर ओपन होता है एंड ये ट्रेंड लाइन जो देख रहे हैं ना, इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करता है, तो उस सूरत में आप लोगों का टारगेट इमीडिएट बेसिस पे 22,790 के आसपास, 90-80 के आसपास होना चाहिए फर्स्ट टारगेट। एंड अगर इसको ये फ्लो में ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो है 22,643 के आसपास तक आप लोगों का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज सॉरी, थोड़ा ठंड लग चुका है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। ये लेवल को ब्रेक होने दीजिएगा। ऊपर के लेवल अगर अप साइड की तरफ निफ्टी जाता हुआ आप लोगों को दिखाई देता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए एंड रिटेस्ट का वेट कीजिएगा। ये 23,140 के लेवल को रिटेस्ट करे या नीचे की ओर थोड़ा सा आए एंड रिटेस्ट करने के बाद अगर ऊपर की ओर निकलता है तो यहाँ से आप बाई कीजिएगा। एक अच्छा खासा मोमेंटम निफ्टी में आप लोग देख सकते हैं। एंड ये मोमेंटम कहाँ तक जा सकता है, ये मोमेंटम का लेवल आप लोग नोटिस करके रखिए। करीबन 23,326 के आसपास तक आप लोग निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। यहाँ पे अभी ये जो नीचे का लेवल आप लोग देख रहे हैं 22,790 का जो लेवल है, ये लेवल जो है अभी तक निफ्टी, अभी तक हम बोल नहीं सकते ये सेफ जोन में है। लेकिन दुआ कीजिए जो कल के डेट में ये सपोर्ट को ब्रेक ना करे। अगर ब्रेक करता है तो फिर से मार्केट में एक नया आप लोग देख सकते हैं। चलिए निफ्टी हम लोग ओआई चेक करते हैं। ओआई अगर हम लोग देखते हैं तो क्लोजिंग हम लोग को देखिए करीबन 22,950 मान के चलते हैं, 56, तो 22,950 के आसपास। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे निफ्टी में कल एक अच्छा खासा मूव अपसाइड की तरफ ओआई देखने के बाद पता चल रहा है। ये देखिए कितना है टोटल, करीबन करीबन 24.5 लाख के आसपास आज फ्रेश पुट राइटिंग हुआ है, करीबन 17.5 लाख के आसपास। यहाँ पे देखिए कॉल राइटर है, लेकिन फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को कम मिला है 23,000 के ऊपर।
23,000 का जो लेवल है, 23,000 के लेवल के आसपास देखिए करीबन 3 लाख के आसपास आज के अपने अपने को कॉल राइटिंग देखने को मिला है। एंड 87 ऑलमोस्ट 87 लैक्स के आसपास कॉल राइटर बैठे हुए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आप देख पा रहे हैं करीबन 1 करोड़ 2 लैक्स के आसपास 23,000 के ऊपर पुट राइटर है और आज के डेट में ऑलमोस्ट 50% पुट राइटिंग हुआ है। तो यहाँ से मार्केट का कुछ नजरिया बदलता हुआ नजर आ रहा है। एंड मार्केट में कल के डेट में एक अच्छा खासा आप लोग हो सकता है बाउंस देख सकते हैं। एंड अगर अपसाइड के लेवल पे अगर और आके देखें तो 23,000 के बाद ना सीधे आप देख रहे हैं 23,100 के ऊपर करीबन करीबन 5 लाख के ऊपर, 23,150 के ऊपर, 5,80,000 के ऊपर कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स 150। मैंने आप लोगों को कहा था 23,140-50 के लेवल को अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा मूव आप लोग 23,600 के, सॉरी 23,300 के आसपास तक जाते हुए देख सकते हैं। अगर आप लोग 23,300 के आसपास के लेवल को अगर देखिए तो देखिए हर लेवल पे यहाँ पे 23,100, 23,200 के ऊपर एंड 23,300 के ऊपर सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है 23,300 के ऊपर। तो यहाँ पे जहां ऐसा लग रहा है और इंटरेस्टिंग बात क्या है आप लोग नोटिस कीजिए जो हर लेवल से 2 लाख 4 लाख 8 लाख इवन देखिए 23,400 के लेवल पे देखिए 8 लाख 8 लाख 6,000 60,000 के आसपास ऑलमोस्ट इसको 9 लाख ही मान लीजिए कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है एंड कॉल राइटर स्लोली स्लोली आ रहे हैं। तो यहाँ से एक निफ्टी में एक बाउंस हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो कल के डेट में जो भी है बाई के लिए ही ट्राई कीजिएगा निफ्टी में बेस्ट होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आज टोटल क्रेडिट निफ्टी को ऊपर जाने में बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा योगदान था। अब देखिए बैंक निफ्टी सिंपल है, सिंपल इज दैट इसको आप लोग एक फ्रेश ये लेवल ब्रेक ये लेवल है आप लोगों के लिए एंड नीचे का एक अल्टीमेट सपोर्ट अभी फिलहाल अभी ये जो जोन देख रहे हैं ना 48,500 का ही लेवल आप लोग मान के चलिए। 48,500 का जो लेवल है इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट मिल सकता है। एंड देखिए इंटरेस्टिंग एक चीज आप लोग नोटिस कीजिए तो देखिए यहाँ से जो रैली आप लोगों को देखने को मिला ये जो रैली था ना बैक टू बैक रैली एक रिट्रेसमेंट अपने को मिल चुका है। बस हल्का सा 49,000 के ऊपर अगर एक गैप अप ओपनिंग होगा ना तो ये फिर हम लोग को देखेंगे 49,200 के ऊपर बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हुए हम लोग देख सकते हैं। कल के डेट में बैंक निफ्टी में भी एक बाउंस हम लोगों को देखने को मिल सकता है और ये बाउंस कहाँ तक हम लोग देख सकते हैं ये लेवल मैं मार्क करना चाहूंगा। ये जो आप लोग हाई देख रहे हैं 49,500 के आसपास तक 550 के आसपास तक हम लोग बैंक निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात है ये जो सेल ऑफ आया है ना सेकंड हाफ में बस इसको बैंक निफ्टी ये लेवल को होल्ड कर जाए 48,850 800 के लेवल को अगर होल्ड कर जाता है इसके नीचे अगर आता है तो फिर से आप लोग 48,500 के आसपास तक इसको आते हुए देख सकते हैं। एंड अगर 48,800 के ऊपर ही अगर ये रहता है तो फिर से आप लोग एक अच्छा खासा अपसाइड का ट्रेड तो कल के डेट में कोशिश कीजिएगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप करने के लिए बेस्ट होगा। चलिए ओआई चेक कर लेते हैं। ओआई अगर हम लोग देखते हैं तो अभी देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हैं हायर टू अपर लेवल मैसिव कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है एंड पुट राइटरों का कॉन्फिडेंस देखिए ये जो देख रहे हैं ना पुट राइटरों का कॉन्फिडेंस देखिए। तो कल के डेट में भी आप लोग मार्केट में एक अच्छा खासा बाउंस आई थिंक सो ऊपर की तरफ देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों के लिए पिक किए हैं उसमें देखिए फर्स्ट है इंडियन होटल। इंडियन होटल को अगर हम लोग देखें तो सिंपल है। मैंने आप लोगों से कहा था जैसे ही ये इस लेवल को ब्रेक करे 57 के लेवल को ब्रेक करता है आप लोगों के लिए 51 50 के आसपास तक फर्स्ट टारगेट होगा आराम से इसने 50 हालांकि उसके भी नीचे 47 के आसपास आया तो ये आप लोगों को एक छोटा सा टारगेट मिला होगा। देन यहाँ से एक बाउंस मिला। बाउंस मिलने के बाद देखिए देखिए ये चीज है ना कल के डेट में इसको प्योर सेलिंग के लिए रखिएगा। डे टाइम फ्रेम में अगर दिखाता हूँ अगर सेलिंग के लिए मिल जाता है वेल एंड गुड है नहीं मिलता इग्नोर कीजिएगा। जैसे ही ये 50 ये लेवल आप लोग मार्क कर लीजिए बेस्ट होगा। 50 के लेवल को जैसे ही ये ब्रेक करता है आप लोग बेझिझक इसमें सेल प्लान कर सकते हैं। एंड यहाँ पे
एक यहाँ से अगर ये निकलेगा ना, बहुत शार्प फॉल आएगा इसमें। और फर्स्ट टारगेट आप लोग प्लान करके चल सकते हैं, करीबन करीबन 40। चलिए, ये 40 का लेवल है, बेस्ट ये है। 40 के आसपास तक इसको आप लोग फर्स्ट टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। हाँ, शर्त यही है, जो इस स्विंग लो को ये निकाले। यहाँ पे थोड़ा मैं इसको रेक्टिफाई करूंगा। जैसे ये 48 को ब्रेक करता है, डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे सेल प्लान कीजिए। एंड 40 के आसपास तक आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। एंड दूसरा सबसे बड़ी बात है, अगर मान लीजिए ये 69, 68, 69 के लेवल पे अगर आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है, तो यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है अपसाइड के लेवल को, तो थोड़ा वेट कीजिएगा, क्योंकि मुझे जहां तक उम्मीद है, जो ये जाके अगर ऊपर जाता है ना, तो ऊपर जाने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट एक दिखाने के बाद यहाँ से एक अच्छा खासा शार्प फॉल आप लोगों को इंडियन होटल में देखने को मिल सकता है। कि इसको आप लोग सपोर्ट जैसे ही ब्रेक करे, सेल कीजिए। एंड इसको अगर हाई साइड में आप लोगों को मिलता है, तो इंडियन होटल को सेल प्लान कीजिए, बेस्ट होगा। तो चलिए, इसका हम लोग वाई चेक कर लेते हैं। अगर वाई हम लोग देखते हैं, तो ये इंडियन होटल का वाई अगर देखें हम लोग, तो यहाँ पे अगर देखिए, मैंने क्यों बोला था आप लोगों को सेल करने के लिए, आप लोग देख पा रहे होंगे क्लोजिंग 53, यानी चलिए 50 का लेवल आज के डेट में ही 1 लाख के आसपास कॉल राइटिंग हुआ है। एंड यहाँ पे देखिए पुट राइटर, मैसिव अनवाइंडिंग, पुट अनवाइंडिंग देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे पुट राइटर में कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही है। एंड हो सकता है और थोड़ा ट्रैपिंग इंडियन होटल में आप लोगों को देखने को मिल सकता है डाउन साइड की तरफ। तो कल के डेट में बेझिझक इस पे भी सेल की प्लान कीजिएगा। अगर अपसाइड की तरफ, यानी ये 68 70 के लेवल को अगर ब्रेक कर देता है, तो होल्ड कर जाइएगा। लेकिन उम्मीद है ये ब्रेक करेगा नहीं। ब्रेक करने के बाद हो सकता है एक फेलियर, फॉल्स ब्रेकआउट दिखाने के बाद यहाँ से आप लोगों को एक फॉल देख सकते हैं इंडियन होटल में। चलिए, नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है पूनावाला। पूनावाला में मैंने, पूनावाला को कल के डेट में सेल के लिए ही प्लान कीजिएगा, क्योंकि देखिए पूनावाला में मैंने आप लोगों से कहा था, पूनावाला के लिए टारगेट ये जो देख रहे हैं ना, 314 का जो लेवल है, अगर इसको ये अच्छी तरह से क्लोज करता ना ऊपर, तो यहाँ से आप लोग एक बाइंग देख सकते थे। तो ये एक डबल बॉटम कंफर्म हो जाता। लेकिन एग्जैक्टली इसी जोन से देखिए अच्छा खासा सेल ऑफ आया। मैंने फर्स्ट टारगेट आप लोगों को 307 के आसपास कहा था, आराम से टारगेट हिट हुआ। और इसी जोन से फिर से बाइंग आया। बाइंग आने के बाद देखिए देखिए 315 के लेवल से ही देखिए फिर से सेलिंग आया। तो ये जो जोन है ना पूना वाला के लिए, कल के डेट में यहाँ से हम लोग एक अच्छा खासा सेल अप देख सकते हैं। इसके इसके लिए मैं डे टाइम फ्रेम पे भी आप लोगों को एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये कंटिन्यू देख रहे हैं ना, ये सेल अप, तो ये थोड़ा सा और नीचे आ सकता है। तो इसका हम लोग वाई चेक करते हैं। वाई अगर हम लोग देखते हैं, तो देखिए क्लोजिंग अपने को मिला है 308 रुपये 70 पैसा के आसपास। यहाँ पे देखिए कॉल राइटर, कॉल राइटर का भरोसा देख रहे हैं, जबरदस्त हर लेवल पे। 308 देखिए, 305 आज के डेट में ही 39। हालांकि यहाँ पे 305 के ऊपर 51 के आसपास, लेकिन 310 का लेवल देखिए, 310 यहाँ पे 61 कॉल राइटिंग हुआ है, फ्रेश कॉल राइटिंग। एंड पुट राइटर 45 के आसपास है। तो यहाँ पे अपने को थोड़ा पूनावाला में एक डाउन साइड नजर आ रहा है। हर लेवल पे अच्छा खासा कॉल राइटर अपने को देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा पुट राइटर यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो कल के डेट में पूनावाला को भी आप लोग सेल के लिए ही प्लान कीजिए, बेस्ट होगा। जैसे ये 307 को ब्रेक करता है, डेफिनेटली सेल प्लान कीजिए। 302 के आसपास तक बाई कर सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए ये खुदा ना खास्ता अगर 316 के ऊपर ये निकल जाता है, गैप अप ओपनिंग होता है 316 के ऊपर निकलता है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, सिंपली इग्नोर कर दीजिएगा। चलिए, एंड देखिए एनटीपीसी मैंने आप लोगों से, सॉरी एनसीसी मैंने आप लोगों से कहा था, बेझिझक ये देख रहे हैं ऊपर 235 का जो रेजिस्टेंस है। मैंने आप लोगों को कहा था 235 के ऊपर आप बाई कर सकते हैं। 235 के नीचे तो 235 के आसपास ही ओपन हुआ, अच्छा खासा फॉल, टारगेट अपने को 222 मिल गया, मैसिव टारगेट मिला। तो कल के डेट में इसको इग्नोर करना है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट है ओएनजीसी। ओएनजीसी में मैंने आप लोगों से कहा था, ओएनजीसी के लिए अगर देखा जाए, तो ये लेवल 250 के लेवल के ऊपर अगर ये देखिए 253 के ऊपर अगर निकलता, तो यहाँ पे एक बाइंग था, लेकिन निकला नहीं। उसके नीचे ही देखिए 250 के लेवल को ब्रेक किया
ऑलमोस्ट आप लोगों को 46 47 के आसपास तक यानी 3 रुपए के आसपास मिला। इसी जोन के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो इसको भी कल के रेट के लिए इग्नोर कीजिए। नेक्स्ट स्टॉक है श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस में मैंने आप लोगों से कहा था, श्रीराम फाइनेंस का देखिए पहला रेजिस्टेंस क्या है, 526। 526 के आसपास इसने देखिए ओपनिंग थोड़ा नीचे हुआ, 526 के आसपास गया, रेजिस्टेंस फेस किया एंड फेस करने के बाद एक अच्छा खासा फॉल, करीबन करीबन आप देख पा रहे हैं 507 के आसपास आया। फर्स्ट टारगेट सेल साइड में अपना हिट हुआ, 526 ब्रेक करने के बाद देखिए एक अच्छा खासा अपसाइड। तो ये दोनों साइड आपको ट्रेड मिला होगा, तो कल के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, अगर ट्रेड प्लान करना है, देखिए ये एक कल के रेट में बाइंग ट्रेड हो सकता है इसमें, या अगर आप लोग देखिए तो ये जो देख पा रहे हैं ना, यहाँ से एक बाइंग हम लोगों को देखने को मिल सकता है, लेकिन कल के डेट में इसको इग्नोर कीजिए, बेस्ट होगा। अगर करना भी है तो बाइंग कीजिएगा, सेल मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक, ओह सॉरी, एनबीसीसी। एनबीसीसी मैंने कल एनालिसिस नहीं किया था, आज मैंने ट्रेड किया। देखिए मैं एक ये लॉजिक दिखाता हूँ, क्या प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, मैं अपने प्रॉफिट तो खैर शो तो करूंगा ही नहीं आप लोगों से। हाँ, क्या ट्रेड किया मैंने ये शेयर कर सकता हूँ। देखिए मैं डे टाइम सॉरी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये चीजों को ध्यान से समझिएगा, उम्मीद है बहुत कुछ सीख पाइएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस कीजिएगा, एक अच्छा खासा ओपनिंग, फर्स्ट कैंडल, एक अच्छा खासा ओपनिंग यहाँ से इसने क्या क्रिएट किया, अगर देखते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो इसने क्या क्रिएट किया, एक अच्छा खासा एम पैटर्न। ये देखिए यहाँ से इसने एक एम पैटर्न क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद फॉल कंटिन्यू, जब फॉल हो रहा था मैंने इसको सेल प्लान नहीं किया, यहाँ पे सेल कर देना चाहिए था मुझे, ये ब्रेकडाउन के बाद ही सेल कर देना चाहिए था, लेकिन मैं दूसरे स्टॉक्स देख रहा था, बोलकर मैं सेल नहीं कर पाया। एंड जैसे ही यहाँ से फॉल, फॉल के बाद ये एक रिट्रेसमेंट अपसाइड की तरफ, देन उसके बाद देखिए जैसे ही डाउन, मैंने यहाँ पे सेल प्लान किया, ये कैंडल देख रहा है ना, एग्जैक्टली इसी कैंडल के ऊपर मैंने सेल किया। सेल करने के बाद ऑलमोस्ट ये इस कैंडल पे मैं यहाँ पे निकल गया, मेरा टारगेट यहाँ पे फुलफिल हो गया, निकल गया। अगर यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो आप लोग यहाँ पे अगर देखते हैं, रुकिए ये मैं दिखाता हूँ मैंने यहाँ पे कितने पॉइंट का गेन किया। फर्स्ट मैंने इस जोन से इस जोन के आसपास अगर देखा जाए तो करीबन करीबन 2 रुपया 30 पैसे के आसपास मैंने इस ट्रेड में लिया। देन चलिए देखिए अब बॉटम पे बाई किस तरह से का मैंने किया, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाई, इस कैंडल पे मैंने बाई किया, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस दे दिया। देखिए क्यों मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया, चीजों को थोड़ा समझिए। ये था लो, एग्जैक्टली लो था ये, इस लो के नीचे यहाँ से क्या किया, देखिए मैंने यहाँ सोचा जो ये स्लो एंड स्टडी आया, नीचे का स्टॉप लॉस जो था, स्टॉप लॉस लेने के बाद यहाँ पे यहाँ ये कैंडल ने स्टॉप लॉस लिया, इस कैंडल के ऊपर प्रॉपरली अगर आप लोग नोटिस कीजिएगा तो ये जो डोजी कैंडल है ना, इस कैंडल के ऊपर मैंने बाई किया। बाई करने के बाद थोड़ा स्टॉप लॉस नीचे की तरफ लगाया था और इस कैंडल ने मेरे स्टॉप लॉस हिट किया। क्लियर है? जैसे ही इस कैंडल ने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया और स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ये लाइक हैमर कैंडल बना, मैंने फट से फिर से यहीं पे ट्रेड प्लान किया, बाई फिर से यहाँ पे किया और करने के बाद इस कैंडल के नीचे यानी करीबन 80 के आसपास मैंने अपना स्टॉप लॉस प्लान कर दिया। देन उसके बाद देखिए यहाँ से मैंने फिर से रैली कहाँ तक एंजॉय किया, ये कैंडल आप लोग जो देख रहे हैं ना, यहाँ से जब ये इसने साइडवेज, यहाँ से ये देखिए जैसे ही ये साइडवेज रहा, ये जोन के आसपास साइडवेज रहा, मैंने अपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। एंड प्रॉफिट बुक था, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पार्शियली प्रॉफिट मैंने धीरे धीरे करके यहाँ पे टोटल प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया, आप ये देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। थ्री टाइम पे प्रॉफिट मैंने बुक किया, तो क्वांटिटी थोड़ा हेवी था। तो यहाँ से अगर आप लोग नोटिस कीजिएगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे सिंपल चीजों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये ब्रेकडाउन, ये क्या दिखाया, ब्रेकडाउन सपोर्ट का ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसी जोन में देखिए ट्रैप किया, तो ये इसी जगह पे आप सपोर्ट को ब्रेक कर, सॉरी ये ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रेड में मेरा प्लान मैंने कितना अर्न किया, ये 2 रुपया 30 पैसे के आसपास। एंड सेकेंड ट्रेड में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट इस जोन के आसपास एग्जैक्टली यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे करीबन 2.5 रुपया 2 रुपया 60 पैसे के आसपास। तो कुल मिला के एक ही स्टॉक के ऊपर दोनों तरफ मैंने ट्रेड प्लान किया और करीबन करीबन 5 रुपया एक ही स्टॉक से मैंने अर्न किया, और कितने टाइम पे, तो समझ पा रहे हैं
अगर थोड़ा बहुत एनालिसिस चीजों को आप लोग समझ पाइएगा ना, तो आप लोग ये कर पाइएगा। यहाँ पे बाई करने के पीछे का मोटिव बस यही था, जो ये नीचे का जो स्टॉप लॉस था, ये स्टॉप लॉस मार्केट ने हंट किया और करने के बाद यहाँ से एक रेंज क्रिएट कर रहा था, तो यहाँ से निकलना था। लेकिन हालांकि यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखा था, एक छोटा सा स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस कितने पैसे का था? 40 पैसे, 30 से 40 पैसे का स्टॉप लॉस। उसके एवज में देखिए कितना बड़ा टारगेट। तो बस यही था मेरा मोटिव आप लोगों को समझाने के लिए। खैर, इसमें मैंने आप लोगों को कल एनालिसिस पोस्ट नहीं किया था, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है अपना एबीएफआरएल। एबीएफआरएल को आप लोग देखिएगा। चलिए इसको पहले आप लोग डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं थोड़ा हम लोग। एंड ये है, देखिए, एक अच्छा खासा एबीएफआरएल को आप लोग कल के डेट में सेल प्लान कर कीजिए, बेस्ट होगा। ये सेलिंग के लिए आया था। आप लोग देख रहे हैं अल्टीमेट, ये एक सपोर्ट है। आज का जो लो है ना, ये एक अल्टीमेट सपोर्ट है। अगर कल के डेट में ये ब्रेक होता है ना, तो अच्छा खासा फॉल आप लोग देख पाइएगा। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम लोग देखते हैं। यहाँ से देखिए, इसको थोड़ा संभल के ट्रेड प्लान कीजिएगा। एबीएफआरएल को देखिए, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, एंड ये जो ट्रेंड लाइन है ना, परफेक्ट एकदम क्लोजिंग जो है ना ट्रेंड लाइन के आसपास हुआ है। इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान समझिए, ये जैसे ही अगर 270 के ऊपर निकलता है, ठीक है, 270 के ऊपर अगर निकलता है, प्लान मत कीजिएगा, बाई मत कीजिएगा। जैसे ही ये 275 के आसपास मिलता है, 275 के आसपास मिलता है, यहाँ से बाई मत कीजिएगा। हो सकता है, देखिए क्यों मैं बता रहा हूँ, यहाँ से एक फॉल्स ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट दिखा के नीचे गिरा दे, तो बेस्ट सिचुएशन होगा क्या, यहाँ से अगर ये 275 के आसपास अगर जाता है, तो आप लोग बेझिझक सेल प्लान कर सकते हैं। हाँ, आप बोलिएगा सर ये तो यहाँ से ब्रेकआउट दे दे रहा है, लेकिन देखिए मैसिव रेजिस्टेंस इसका 275 के आसपास है। वही देखेंगे तो उस पे भी आप लोग समझ पाइएगा। एंड अगर मान लीजिए फ्लैट या हल्का गैप डाउन खुल के ये स्विंग के नीचे, यानी लेट मी चेक, ये क्या निकल के आ रहा है स्विंग। हाँ, ये करीबन करीबन 263 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है ना, डेफिनेटली सेल प्लान कीजिए। पहला आप लोग 59 के आसपास तक टारगेट प्लान कर सकते हैं, एंड या अगर ज्यादा क्वांटिटी हो तो कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। एंड अगर इसको ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा आप लोग सेल देख सकते हैं। तो कल के डेट में इसको सेल के लिए ही प्लान कीजिएगा। हाई साइड पे इसको सेल कीजिए, या ये 263 के लेवल को ब्रेक करते ही इस पे आप लोग सेल प्लान कर सकते हैं। चलिए इसका ओआई अगर हम लोग देखते हैं, तो ओआई पे देखिए 265 का जो लेवल है, यहाँ पे इसमें क्लोजिंग मिला है तो 265 के आसपास, यानी ऊपर के लेवल का देखिए, देख रहे हैं ना, पुट राइटर भाग रहे हैं, नीचे के लेवल के भी पुट राइटर भाग रहे हैं। तो यहाँ पे कॉल राइटर भी भाग रहे हैं, लेकिन पुट राइटर जितने ज्यादा भाग रहे हैं ना, कॉल राइटर आ रहे हैं 270 के आसपास। आप लोग देखिए 270 एंड 275, ये लेवल पे मैसिव कॉल राइटिंग हुआ है। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा, अगर 70 से 75 के आसपास अगर मिलता है, तो यहाँ पे इसको सेल प्लान करने की कोशिश कीजिए, बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है, चलिए नेक्स्ट स्टॉक है एनटीपीसी। एनटीपीसी को अगर आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पे एनटीपीसी को भी आप लोग बेझिझक कल की डेट में, यहाँ पे इसको थोड़ा उल्टा प्लानिंग कीजिए। एनटीपीसी को कल के डेट में आप लोग बाई के लिए ही प्लान कीजिएगा। देख के आप लोगों को लग रहा होगा, ये सारे को मैं रिमूव करूं, यहाँ पे देख के लग रहा होगा जो सर इसमें एक अच्छा खासा सेलअप देखने को मिला था, लेकिन फिर मैं इसको बाई के लिए क्यों बोल रहा हूँ। आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आइए, चीजों को मैं आप लोगों को समझा पाऊंगा। देखिए उसके पीछे का रीजन, इसको बाई क्यों करना है। देखिए ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर यहाँ से देखिएगा, तो एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस अगर हम लोग देखते हैं, एंड प्योर अगर देखा जाए रेजिस्टेंस, तो ये करीबन करीबन अपने रेजिस्टेंस के आसपास आके क्लोजिंग है। बाई कब कीजिएगा, ध्यान से समझिए चीजों को। ये अल्टीमेट इसका 223 का लेवल को अगर ये यहाँ से फ्लैट या ये गैप अप अगर खुलता है, एंड देखिए कौन से सिचुएशन पे इसको बाई करना है, इसको ध्यान से समझिए। अगर ये 21-22 के आसपास ओपनिंग होता है, एंड ये 324 के लेवल को ब्रेक करता है, डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये एक अच्छा खासा फ्लो में निकलेगा। एंड टारगेट जो होगा, फर्स्ट टारगेट जो है आप लोगों का, ये जो लेवल देख रहे हैं 29 के आसपास, सेफ टारगेट होगा 29 के आसपास, आप लोग निकल सकते हैं। देख लीजिए, ये 322 के ऊपर ओपन होता है, ओपन होने के बाद 324 के लेवल को जैसे ही ये ब्रेक करे, इमीडिएट बेसिस पे बाई कीजिए। 329 का जो लेवल है, फर्स्ट टारगेट फर्स्ट टारगेट है, आप लोग इसको यहाँ पे बुक कर सकते हैं।
एंड अगर ये थोड़ा नीचे की ओर आता है तो सिंपल रखिएगा, नीचे आने दीजिए। नीचे आने के बाद अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाता है तो नीचे आप 314 312 के आसपास इसको बाई कर सकते हैं। बाई करने के बाद आपका फर्स्ट टारगेट जो है 319-20 के आसपास तक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस भी है और ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इसको आप लोग कल के डेट में सिर्फ और सिर्फ बाई कीजिए। डिप पे मिले तभी बाई कीजिए, डिप पे मिले तो बाई कीजिए। एंड अगर ये मान लीजिए 322 के ऊपर खुल के 324 के लेवल को ब्रेक करता है तो बाई कीजिए। चलिए इसका ओआई हम लोग चेक कर लेते हैं। ओआई अगर हम लोग देखते हैं तो देख ले रहे हैं, क्यों मैंने आप लोगों से कहा था ये पुट राइटर भी भाग रहे हैं एंड कॉल राइटर भी भाग रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज है, 330 का लेवल आप लोग सॉरी यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो क्लोजिंग अपने को मिला 318, यानी 320 के लेवल को हम लोग मान ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए 330 29 मैंने क्यों बताया था, क्योंकि एक अच्छा खासा 9 ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं। तो इसीलिए मैंने मैंने आप लोगों से कहा था जो 300 सॉरी 229 के आसपास तक आप लोग यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यानी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो कल के डेट में इसको सिर्फ और सिर्फ प्लान कीजिएगा बाई के लिए ही, एंड अप साइड में यहाँ पे आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, ये इस जोन के आसपास 330 के आसपास मैसिव कॉल राइटर बैठे हुए हैं। तो हो सकता है अगर रिट्रेसमेंट मिले तो यहाँ पे आप लोग इस एरिया के आसपास भी आप लोग सेल कर सकते हैं। लेकिन 322 के ऊपर 324 निकले, 329 के आसपास तक आप लोग टारगेट बुक कर लीजिएगा। बाई के लिए ही प्रेफर कीजिएगा, सेल इस पे इग्नोर कीजिएगा, बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टॉक है सीईएससी। देखिए सीएससी यहाँ पे अगर इसको देखिएगा कई दिनों से अच्छा खासा इसमें फॉल देखने को मिल रहा है। एंड सीएससी को अगर देखिएगा, देखिए कल मैंने इस स्टॉक को पिक किया था लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज था इस कैंडल को देख के, इसीलिए मैंने इसको आप लोगों के लिए इग्नोर करने के लिए कहा था। लेकिन आज देखिए एक अच्छा खासा इस पे फॉल हुआ है। करना क्या है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप लोगों ने देखा एकदम बहुत ही खूबसूरत जगह पे आके ये खड़ा है। यहाँ पे अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, सिंपल है, तो टारगेट आप लोगों को एक अच्छे खासे लेवल पे यानी करीबन करीबन 325 के आसपास तक आप लोगों को 325 से लेके फर्स्ट टारगेट 325 एंड सेकंड टारगेट आप लोगों के लिए है ये एग्जैक्टली 322 के आसपास का लेवल। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से देखिए इसको सेल करने के पीछे का रीजन देखिए, ये एक बहुत ही लंबे समय से ये एक डाउन ट्रेंड पे आ रहा है। एंड यहाँ से अगर हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो जब जब ये ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है देखिए ये सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पहला नंबर बात, दूसरा नंबर बात देखिए यहाँ से एक अच्छा खासा सेलर रिट्रेसमेंट भी मिला एंड डबल टॉप भी इसने फॉर्म किया। जस्ट फ्लैट या हल्का गैप डाउन अगर ओपनिंग होता है डेफिनेटली सेल कीजिए। करीबन ये 332 के नीचे अगर आता है, 332 सॉरी 132 के नीचे अगर ओपनिंग होता है सेल कीजिए। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 30 का प्लान कीजिए, 130 का प्लान कीजिए, यहाँ से ₹2 का टारगेट आप प्लान कीजिए। एंड अगर इसको ये ब्रेक कर देता है तब एक अच्छा खासा फॉल आप लोग देख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टारगेट जो है 300 सॉरी 130 का ही आप लोगों के लिए फर्स्ट टारगेट बेस्ट होगा एंड रिलैक्सेबल टारगेट होगा। एंड नेक्स्ट अगर आप लोग टारगेट अगर मान लीजिए 330 को भी ब्रेक कर देता है तो 328 का जो लेवल है ये लेवल आप लोगों के लिए बेस्ट टारगेट होगा। दूसरा सेकंड टारगेट जो है 328 का लेवल जो है ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट टारगेट होगा। तो समझ पाए, इसको कल के डेट में सिर्फ और सिर्फ सेल करना है सीईएससी को। यहाँ से फ्लैट या गैप डाउन खुलता है सेल कीजिए बेझिझक। फर्स्ट टारगेट 130, सेकंड टारगेट 128। एंड मान लीजिए यहाँ से ये अगर ऊपर की ओर निकलता है तो बस आप लोगों को 336 के आसपास सॉरी 136 के आसपास अगर मिलता है, 34 से लेके 36 के आसपास, तो बेझिझक आप लोग इसको फिर से सेल प्लान कर सकते हैं। तो कल के डेट में ये सेल ऑन राइज एंड सपोर्ट जैसे ही ब्रेक करे वैसे ही आप इसको सेल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।